विभू, कितना टाइम लगता है कॉफी बनाने में? एक भाई चार्ज को लूजीज हो रहे हैं यार, पूरे बॉडी का पानी सूख गया है इनका, तो मैं इनके लिए पतली दलिया बना रहा था ताकि इनकी बॉडी को पानी मिल जाए और फिर पोषण भी। तो चाचा जी के पानी और पोषण के आगे मेरी कोई अहमियत नहीं है। ऐसी बातें मैं कैसी बातें कर रही, तो ऐसी बात नहीं है यार। ऑफ कोर्स चाचा जी के शरीर से तुम्हें पानी बहता हुआ दिखता है, लेकिन मैं इस घर को चलाने के लिए अपना पसीना जो पानी की तरह बहाती हूँ वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। अरे बहू देख, क्या है ना, आज ही थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कल से सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा चाचा जी, कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस घर में मेरी तो कोई अहमियत है ही नहीं, कि सारी अहमियत तो आपने लूट रखी है ना। तुम चाचा से ऐसी बात नहीं कर सकती बेबी, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस टॉपिक पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ विभू, और सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। चाचा जी, आज के बाद इस घर में चाय कॉफी की जिम्मेदारी आप उठाएंगे। अरे लेकिन बहू, जब खचेड़ू बना रहा है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी है कि मैं बनाऊं? क्योंकि आपका खचेड़ू कोई भी काम सही वक्त पे सही इंसान को अहमियत दिए बिना कर रहा है, और मुझे मेरे वक्त और अहमियत दोनों की परवाह है, इसलिए अब से मेरे लिए कॉफी आप बनाएंगे। और अगर ना बनाऊं तो फिर आप कहीं और एडजस्ट हो जाइए, क्योंकि मेरे घर में मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करने वाले लोग चाहिए, मेरा हाथ बटा सके वो लोग, ना कि मुफ्त में मरीदा ठूसते रहें। मतलब तू ये कहना चाहती है कि मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊं? रीड माई लिप्स। गेट लॉस्ट बोल रही है आपको। ठीक है बहू, अगर तू चाहती है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जैसा कि तूने डिमांड की थी ना मुझसे कि मैं अपने हाथों से तुझे कॉफी बनाकर पिलाऊं, तो मैं वो कॉफी तुझे पिला के ही जाऊंगा। चाच, यस। अब बोल, देख तू अपने दिल की बात बोल दे आज, बोल। चाचा एक कॉफी मेरे लिए भी। लो पगली पियो। तुमने कभी पहले कुल्हड़ वाली चाय पी है? हाँ पिए रहे, बहुत साल पहले ना डैडू के साथ पैंट बाजार गए थे, वहाँ हमको डैडू पिलाए थे। अरे वो तो डैडू के साथ पी थी, हमारे साथ पी तो कैसा लग रहा है ये बताओ। ठीक। एक बहुत ही अच्छी जगह लेके जा रहे हैं, वहां पर एकदम हरी भरी घाटियां होंगी और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से लदी घाटियां होंगी, उसमें प्रेमी युगल जो है प्रेम क्रीड़ाएं करते नजर आएंगे। अच्छा, और पगली वो हमने जो तुम्हें अपनी गाड़ी में इतना घुमाया फिराया, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और हाँ, वो बाबा लकड़ानंद के आश्रम में कैसा लगा? वहाँ कितना बढ़िया सत्संग चल रहा था, नहीं? ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर इतना खुला आसमान होगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी और विभिन्न प्रकार के पौष्टिक व्यंजन परोसे जाएंगे। कैसा लगा? कुछ पूछ रहे हैं पगली? अच्छा था। अच्छा, प्रसाद लिया तुमने या नहीं? हाँ लिए थे। और वो भालू का खेला कैसा लगा? वो भालू तो नाच ही ना ही रहा था, वो तो टुकुर टुकुर हमको ही देख रहा था, बहुत ही गौर से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे खा जाएगा हमको। हम कितना डर गए थे वहाँ। उसमें डरने की क्या बात थी पगली? एंजॉय करना चाहिए ना, है? अच्छा, वो भक्त प्रहलाद वाली फिल्म कैसी लगी? बहुत दिनों से तुमने थिएटर में फिल्म नहीं देखी। ईद देखो, हम टिकट लेके आए। कौन सा फिल्म है बताइए ना, बताइए हमको। अब देखो, ये तो सरप्राइज है पगली। ऐसा फिल्म ना हम अम्मा जी के साथ देखना पसंद करते हैं, आपके साथ हम कुछ और फिल्म देखना चाहते थे।
पगली तुम समझ नहीं रही हो, ये फिल्म जो है ना इससे ज्ञान बढ़ता है, ये ज्ञानवर्धक फिल्म है। सभी लोग तो ज्ञान देते हैं, अब फिल्मों से भी ज्ञान लेने लगे हम। बचपन में मिमी ने ज्ञान दिया, थोड़े बड़े हुए तो डैडू ने ज्ञान दिया, फिर दादी ने ज्ञान दिया, और खेलते खेलते पुत्तन भैया भी हमको ज्ञान ही देते रहे। और अब जब से शादी हुआ है तब से लड्डू के भैया भी ज्ञान ही दे रहे हैं। हाँ, पता नहीं हमरे जीवन में ज्ञान के अलावा कुछ और है कि नहीं। थैंक यू टिल्लू। अगर तुम्हें भी जॉब चाहिए तो तुम्हारे लिए भी है। ना ना भाभी जी, अगर कुछ ऐसा हो गया ना तो कुछ घटिया लोगों की गैस चढ़ जाएगी। भाभी जी, हमें तो जब भी कॉफी की हुड़क मचेगी ना, हम तुरंत आपके कैफे में अपनी हुड़क बुझाने आ जाएंगे। हुड़क बुझाने जब आएंगे ना तो जेब में 250 रुपए लेके आइएगा। 250 रुपए? जी। मतलब पूरे महीने के? जी नहीं, एक टाइम की कॉफी। हमारे पास कॉफी के 3 साइजेस हैं, एक जेमी है, एक ब्रांडे है और एक चेंटी है। एक्सक्यूज मी मतलब जेमी मतलब छोटा, ब्रांडे मतलब बीच वाला, और चेंटी मतलब लार्ज। 250 रुपए छोटे वाले के हैं, समझे आप? अबे मैंने तुझसे पहले ही कहा था 250 रुपए की कॉफी इन लोगों के लिए नागवार गुजरेगी जो 2.5 रुपए की कटिंग पीते हैं। चाचा जी, ये तो 2.5 रुपए उधार भी ले लेते। अरे सुनिए दादा डेविड, हमारे जो तिवारी भैया है ना, ये इतने घटिया और लीचड़ आदमी हैं कि मुझे लगता है इनके लिए कॉफी नहीं, हमको सुलेमानी चाय रखनी चाहिए। क्योंकि इनके अंदर सुलेमानी कीड़े बहुत हैं। इंस्टेंट कॉफी, आई लाइक इट। चाचा जी, बस हम मत आंकिएगा, समझ गए ना? हमने भी बहुत सारी कॉफी और डिनर वगैरह 5 स्टार होटलों में किए हैं। भैया, आप हमको छोड़कर अकेले कब गए? हमको तो कभी लेकर ना ही गए वो 5 सितारा होटल में। देखा आपने, भाभी जी ने सेकंड में आपकी औकात याद दिला दी आपको। 1000 दफा कहा मैंने आपको कि जब आपकी औकात नहीं है तो लंबी लंबी मत छोड़ा करिए, जब औकात नहीं है तो नहीं है। हाँ, औकात नहीं है तो नहीं है औकात, तेरी औकात नहीं है तो नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी औकात नहीं है। क्या औकात 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 लगा रखी है? हमारी औकात निकालने से पहले अपने भतीजे के गिरबान में झांक के देखिए कि आप दोनों की क्या औकात है। कम ऑन, डोंट टॉक अबाउट औकात। तिवारी, विभू, शांत। आप लोगों ने क्या लगा रखा है? इतना बड़ा दिन है, इतना खुशी का मौका है, मेरा कैफे ओपन हो रहा है और आप लोग कैसे झगड़ा कर रहे हैं? सच में आप लोग ना वेल विशर्स हैं ही नहीं। इस आदमी ने निकाला था पॉइंट, 250 रुपए का कमेंट इसने दिया था। तिवारी जी, आपको कॉफी पे कमेंट करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था, किस कॉफी को तैयार करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले। नेकी कर, कॉफी में डाल। भाभी जी, हम आपसे क्षमा चाहेंगे, हमें संयम बरतना चाहिए था। अब पहले तो बेचारी अनीता जी को हॉट कर दिए आप। भाभी जी वो हर्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अब माफी मांगने से का? अब ऐसे अनीता जी, हम का सोच रहे हैं कि आप ई काफे और फिर उसके बाद वो घुमक्कड़ की लाश एक साथ कैसे संभालेंगे? ग्रूमिंग पगली, ग्रूमिंग, घुमक्कड़ नहीं। ऐसे ही पकड़े हैं। ये दोनों एक साथ कैसे संभालेंगी? अंगूरी जी, मैंने विभू, चाचा जी और सक्सेना जी को ना डे एंड नाइट ट्रेनिंग दी है। मतलब इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि दे हैव मास्टर्ड इन इट। नेकी कर। एप्पल पाई में डाल। भाभी जी, वो मेरे कस्टमर को ऑर्डर दे दीजिए, अगर लेट होगा ना ऑर्डर तो वो मेरे ले लेगो। क्या? जान। और विभू, प्लीज हैंडल दिस ना। और हाँ, मैं ग्रूमिंग क्लासेस के लिए निकल रही हूँ, तुम प्लीज सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेना, मेरे कैफे का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, तुम एक बार मेरा और बोल लो, शायद तुम्हें बेटर लगे, यू विल फील बेटर। आप कॉलेज खेलना चाह रही हैं? मतलब आप भी कॉलेज स्टूडेंट, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट। मस्ती होगी भाई, ये धमाल होगा खूब, तो मजा आ जाएगा। अब बहुत अच्छा फूलिंग होगा सच्ची। अभी आई रियली वांट टू फूल अराउंड। आका बोलो। भाभी जी आप फीलिंग कहना चाह रही? फीलिंग? भैया, दिस इज नॉट गुड फॉर मी।
व्हाट इज दिस नॉनसेंस? गुड नॉट फॉर मी भैया। ये क्या लगा रखो है आपने भैया? है इतनी देर से खड़ा हूं मैं, 1.5 घंटे से एक पैर पे खड़ा हूं, आप ध्यान न दे रहे मेरे ऊपर। मैंने एक जो है बर्गर को पिज्जा को ऑर्डर था वो अभी तक ना दो मेरे को। एक मिनट चुप हो जा यार, एक मिनट चुप। चाचा बहुत से प्रॉब्लम यार, एक भाई एक मिनट। चाचा बहुत सा प्रॉब्लम यार, क्यों नहीं दे रहे ऑर्डर इसका? आप उनको दे दीजिए। आप मेरी बात सुनिए चाचा। भैया वो बड़ा खतरनाक आदमी है भैया, वो मेरी ले लो वो। क्या जान, चाच दीजिए। अरे यार दे रहा हूँ यार, मेरे 8 हाथ तोड़ा ही है यार, तू भी बेकार की बात कर रहा है। अच्छा जा दे देंगे चाचा, देंगे चाचा। भैया आज पूरे दिन का गल्ला मालूम है कितने का हुआ है? पूरे 25,000 का हुआ, 25,000 का। कुछ लोगों ने तो फोन पे भी वो ऑनलाइन दिया है ना। अब तक आप लोगों ने वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए मेरे अकाउंट में। फटाफट ट्रांसफर कीजिए। और ये 25,000 कुछ भी नहीं है, हमें फटाफट 50,000 करना है। फिलहाल ये पैसे दो, चलिए चलिए लाइए, मैं गिन लूंगी। दीजिए। हाँ ले भाई ले। 25,000 से 50,000 हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। कम ऑन यार, डोंट बी इन अ हरी। अरे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, मैक्सिमम 1 या 2 दिन ही दूंगी। करो तुम लोग कैसे भी। ऐसे भी आज काफी वेटिंग थी हाँ कस्टमर्स की। वेटिंग थी मतलब? तुम लोगों को टेबल्स बढ़ाने चाहिए थे ना। हाँ कहाँ बढ़ाए? नहीं मुझे बता, कहाँ बढ़ा दे टेबल्स? है आसमान में बढ़ा दे? आसमान में बढ़ा दे मतलब धरती पे जगह नहीं है क्या चाचा जी? अरे मेन रोड है वो, और आगे थोड़ा सा बढ़ो तो उसका गेट आ जाता है सामने, कच्चा बनियान का। वैसे इतना चड़ू आदमी है वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप लोगों को मेरे कैफे को कैसे भी एक्सटेंड करना है। यार कोई पड़ोसी मुल्क थोड़ी है कि झंडा गाड़ा है वहां पे और कहने लगे जगह हमारी है। वेबू, कभी कभी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना ये सब करना पड़ता है। किसी भी हद तक गिर जाओ। आई वॉन्ट मनी। शी इज मेड इन चाइना। जी हम आपसे बेहद क्षमा चाहेंगे कि इन लोगों ने आपकी बेइज्जती की है। आपके शरीर पर सॉस मलकर इन्होंने आपको गंदा किया है दादाजी। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन दादाजी हम इसकी शिकायत भाभी जी से जरूर करेंगे, क्योंकि उनके लाडले भभूति जी ने जो है आपका अपमान किया है। विभू कैफे का अच्छे से ध्यान रखना। अरे जगह नहीं है तो जगह बनाओ, कस्टमर्स आ गए तो उनको वापस मत जाने देना। नहीं वो सब तुम देख लो, और फौरन अगर कोई भी चीज अनअवेलेबल है तो उसको मंगाओ। देखो कॉफी वॉफी कुछ भी जरूरत है तो मुझे बताओ और उसको मंगवा के रखो, ठीक है? चलो मुझे अपडेट देते रहना। मैं निकल रही हूँ ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। ओके चलो, आई एम गेटिंग लेट। बाय 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 बाय। तिवारी जी क्यों फोन कर रहे हैं? गॉड। हेलो, हाँ तिवारी जी बोलिए। भाभी जी हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। तिवारी जी एक मिनट, इस समय पीक आवर्स है, मैं ग्रूमिंग क्लासेस के लिए निकल रही हूँ और कैफे के भी 1-2 इश्यूज है जो मुझे रिजॉल्व करने हैं। भाभी जी हमें भी कैफे के ही इशू को लेकर बात करनी है। अब आपका क्या इशू है? अरे आपके लाडले भभूति जी ने हमारे दादाजी के मुंह पर जो है वो सॉस मली है। व्हाट? विभू ने आपके दादाजी के चेहरे पे सॉस मला है? हमारा मतलब है कि हमारे दादाजी की गिफ्ट की हुई कार पे सुबह सुबह हमने देखा कि उसके सामने वाले शीशे पर जो बुरी तरह से सॉस मली गई है। तिवारी जी आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपके दादाजी के मुंह पर किसी ने कीचड़ मल दिया हो। भाभी जी आप ये समझ लीजिए कि ऐसी सी ही कुछ फीलिंग आ रही है। तिवारी जी अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ग्रूमिंग क्लासेस के लिए निकलना है। भाभी जी मतलब हमारे दादाजी के अपमान का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता? तिवारी जी प्लीज प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए। प्लीज टेक केयर एंड बाय। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, सॉरी सर आई एम वेरी अपोलोजी जी सर। एक्चुअली सर मैं क्या है कि ट्रैफिक में अटक गया है तो इसलिए थोड़ी लेट आ गई है। 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ सर, बस आ रहा हूँ सर। हाँ अबे किसको बेवकूफ बना रहा है बे साले? किसी कमरे के अंदर बंद है और मुझे बता रहा है कि ट्रैफिक में अटका हूँ। अगर 10 मिनट के अंदर यहाँ नहीं पहुंचा ना तो तेरी पुछ फाड़ देनी है। अरे क्या कुछ भी मतलब। अंगूरी, परसों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। हाँ तो बोलना भरभूतिये।
एक्चुअली मैं तुमसे रोना बंद कर। अब क्या हुआ? क्या हुआ बे? ये चाचा जी से पूछो आप। भैया भैया वो खतरनाक आदमी ना जाको मैं ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, तो वो मेरे को धमकी दे रहा हुआ है, अगर मैंने 10 मिनट में वहां को ऑर्डर ना पहुंचाऊं ना तो वो मेरी पूंछ फाड़ देगो। अरे दीपिका, तुमरा तो पूछ ही नहीं है। चुप। तुम मेरा दिमाग मत फाड़ प्लीज। जा, तुम तेरा ऑर्डर बन जाएगा। जा जा। भैया आप चाचा जी से बोल दो, आप बोल दो इनसे। अरे यार तू चल, मैं आ रहा हूँ, तू चल ना, दफा हो यहाँ से यार। दादा डेविड, ये किसका पार्सल है? क्या है पार्सल में? 2 पिज्जा, 2 घुइयां बर्गर और 1 फिंगर चिप। जब मेरा पार्सल है 2। अबे तो ये तो तेरा पार्सल कब से रेडी पड़ा है यार, तू दादा डेविड पे क्यों दोष मढ़ रहा है? अरे लोग दोष हम पे मरते हैं, क्रेडिट खुद खा जाते हैं। चाचा जी हाँ बेटा। आप है ना, मुंह से जब घटिया मजाक मत किया करो। अंगूरी, मैं तुमसे हम तुमसे एक तो बात कहना चाहते हैं भरभूतिये। कौन अंगूरी? क्या बात है वैसे साले, तू तो सच्ची बहुत ही अमीर है। हाँ एक बार बताओ, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे कैफे में? आइडिया, पार्टनरशिप। हाँ तो कितना ई लगेगा? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। क्या बोले? अरे एक्चुअली तुम्हारा फोन आ रहा है। फोन अब भरभूतिये 1 मिनट। हाँ हेलो, आमा जी प्रणाम कर रहे हैं। कहाँ कैसे? लगता बढ़िया कहीं ना कहीं गिरी है। क्या बोले? कुछ नहीं। हाँ ठीक बा अम्मा जी, हमको जाना है। वो कहा है कि पंडित रामफल ना फिसल के गिर गए, उनके कूल्हे में चोट लगा है। मर गए? Is he all right? वो कहा है अम्मा जी को डॉक्टर का नंबर चाहिए, वो हमारी डायरी में है। भाई बाय अंगूरी। या तेरा जो कैफे है ना, ये पड़ोसी मुल्क की तरह होता जा रहा है। देख, फैलता ही जा रहा है। देख चाच, ये कॉफी का कमाल है, कॉफी का। हाँ भाई, कमाल सब कॉफी का है, हम तो सिर्फ कारीगर बने बैठे हैं, है ना। और तेरा कैफे देख कैसे बढ़ रहा है। चाच, मैं भी आप ही की तरह हूँ, कारिंदा हूँ यहाँ का। ये कैफे तो मालकिन का है, अनीता मिश्रा का। हम तो ऐसे ही हैं। तू कौन? मैं खाम खां। एक बात बताऊं, देख बुरा नहीं मानना, एक बात कहना चाह रहा हूँ तुझसे। बहू जो है ना, वो हिडन कहीं ना कहीं हिटलर है। देख रहा है उसकी कैसे डिक्टेटरशिप चल रही है। नहीं, आई एम सॉरी, मतलब गलत कहा तो। नहीं, सही कहा आपने। I agree 100%. I agree. She is a Hitler. Yeah. मैं गलत कह रहा हूँ कहीं? नहीं, तू बता मुझे, मैंने कुछ भी गलत कहा? अरे पकाई मत, मैं मान तो रहा हूँ आपकी बात यार। अरे यार, मेरा पिज्जा यार, एक मिनट लेके आ, जल्दी इधर आ। चलो, मैं ना शिप पर जाना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है। 1 वीक का टूर है, बहुत ही लैविश टूर रहेगा ये। 2 lakhs पर पर्सन ओनली। क्या हुआ तुम्हें टिल्लू? तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? क्या तुम साथ में नहीं आओगे? तुमसे क्या छुपाना रूसा। दरअसल बात यह है कि हमारी औकात ना है शिप पे जाने की। मुझे ना तुम्हारा यही स्टाइल, एकदम डैशिंग वाला स्टाइल बहुत पसंद है। खैर वो सब छोड़ो अभी। मैं ना पिछले कुछ दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। अरे एक्सक्यूज मी, ये गाड़ियों से गुजरने का स्थान है, यहाँ पर टेबल कुर्सी नहीं लगाई जाती, गाड़ी रौंद के निकल जाती है। उड़ा के ले जाएगी बता रहे। एक मिनट, मैं क्या कह रहा था सेठ जी, तिवारी सेठ के सर पे खून सवार है, मुझे जाने दो। अरे तू घबरा मत, अगर तेरी टांग वांग टूट गई ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे को बैठा के खिलाऊंगा। घुइयां खाऊंगा मैं, मेरी टांग टूट गई तो मैं करूंगा कि मैं जा रही हूँ। अबे तूने हमारी कॉफी पी है, कुछ तो नमक अदा कर। ठीक है बेटे, तू अपने नमक का कर्ज अदा कर, अब हम तुझे रौंदने वाले। अबे तिवारी, अगर तूने माँ का दूध पिया ना तो चढ़ा के दिखा। चल चल चढ़ा के दिखा। अरे चल चढ़ा के दिखा दो। चल देखो कैसे चढ़ाता, देख कमान। अरे यार, किस मनोज घड़ी में पाला पड़ा था मेरा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 1 मिनट भाभी जी, 1 मिनट रुकिए, हम आपको सब समझाते हैं। ये जो आपके पति है ना, पूरे कानपुर पे कब्जा करना चाहते हैं। हाँ करना चाहते हैं,
गुर्दों में जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है आपको? क्योंकि इन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अब भांजी आप ही बताइए, हम हमारी पार्किंग में अपनी गाड़ी कैसे पार्क करें? इन्होंने बीच सड़क में जो ये टेबल कुर्सी ऐसे फैला के रखा हुआ है। विभू, ये बहुत गलत बात है। ये क्या हरकत है? तुम ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते हो। लिसन बेबी। बेबी बेबी कुछ नहीं, तुम्हें किसी को हैरेस करने का कोई हक नहीं है। थैंक यू भाभी जी। यू वेलकम तिवारी जी। आप फिलहाल एक काम कीजिए, आप ये गाड़ी को ना झक्करकट्टी में कहीं जाके पार्क कर दीजिए। कल मैं आपकी गाड़ी का कुछ इंतजाम करवाती हूँ। तिवारी जी, मेरा आपको एक सजेशन है, इस गाड़ी को बेच दीजिए, जो पैसे आएंगे उसमें कुछ पैसे और डालिए और एक साइकिल खरीद लीजिए, पार्किंग में आसानी रहेगी। ये गाड़ी नहीं, हमारे दादाजी है। तिवारी जी फिलहाल आप अपने दादाजी को झक्करकट्टी में जाके कहीं खड़ा कर दीजिए, मैं देखती हूँ। एंड विभू, व्हाई यू स्टैंडिंग हियर? कस्टमर्स को अटेंड करो। चलो, अगर आपके दादाजी खड़े ना हो पाए ना तो उनको लिटा दीजिए। और अगर दादाजी को कंधे की जरूरत हो तो मैं चलूं सेठ जी? अरे यार, गर्मी बहुत बढ़ गई है, हवा के एक झोंके को तरस गए। अबे तेरी, ये क्या है बे? ये किसकी हिम्मत हुई? किस बदतमीज ने हमारे आंगन को इस तरह से ढक दिया? ये जरूर भभूति जी की हरकत होगी, इनकी ऐसी की तैसी। भभूति जी, भाभी जी, भभूति जी। अरे अरे, कौन चिल्ला रहा है? ये तिवारी जी की आवाज लग रही थी। भाभी जी, हम ही हैं यहाँ देखिए। ये तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी, यही सवाल हम आपके लाडले भभूति जी से पूछना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ? हमारी प्रॉपर्टी में ये सामान किसने रखा? जिसने रखा उससे पूछे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है, फिर हम इस सामान को अपना समझ के बेच देते हैं। खबरदार जो बेचा आपने सामान, मेरे कैफे का सामान है वो। देखा, यही तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। आपने समझ क्या रखा है हमारे घर को? अपना गोडाउन समझ रखा है कैसे? विपुल, क्या हरकत है? तुमने तिवारी जी के लॉन में अपना सारा सामान क्यों रखवाया है? अब कैसे निकलेंगे? देखो, कहीं भी रास्ता नहीं है। भाई देखिए ना, 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी इस आदमी ने। हाँ, कहाँ से निकलेंगे वो? किचन की खिड़की है ना, वहां से कूद के बाहर आ जाए, रास्ते। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तिवारी जी, एक काम करिए, आप फिलहाल किचन की खिड़की से कूद कर आ जाइए। थोड़ी देर में मेरे वर्कर्स आ जाएंगे तो ये सामान हटवा दूंगी मैं। जी, थैंक यू भाभी जी। थैंक यू सर। लो, इन्होंने तो आपके 12 बजा दिए। दादाजी, मेरा ऑर्डर तैयार भागो ना भाई, बताओ मेरे आप। अरे लौंडे, तेरा ऑर्डर तो 2 घंटे से रेडी है, ये ले। यार फोटो बताना रहा देना भैया। जान खा गया यार ये मेरी। अब आपको ऑर्डर तैयार है। भाई सर, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ के आऊँ, प्लीज। थैंक यू। तुम चलो, मुझे गाड़ी में कहीं तक छोड़। क्या हुआ पगली, आज बहुत जल्दी सो गई तुम? हाँ, क्या करे, वो घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे ना, तो सो गए। हाँ, हम समझ सकते हैं तुम्हारा इशारा किस तरफ है पगली। जो हमारी अम्मा है ना, ये बुढ़ा गई है, इनका दिमाग जो है ना, जो सठिया गया है। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ पगली, हम सिर्फ अम्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस उम्र में जो है ना, हर आदमी का दिमाग जो है वो सठिया जाता है। हाँ, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अम्मा जी जो हैं वो पगला गई हैं।
अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि अम्मा पगला गई है, लेकिन कभी कभी उनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, दौरे। अम्मा जी को दौरे पड़ते हैं? मतलब इस उम्र में पड़ते हैं पगली, इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि अम्मा की हर बात माना मत करो, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहा करो, समझी? कब कब है? पगली तुम्हारी आवाज अम्मा जैसी कैसे हो गई पगली? आइए आइए बैठिए। हेलो, यस यस, अब जस्ट अ मिनट। JR, मीट माय प्यारे पड़ोसी तिवारी जी एंड मीट माय फ्रेंड JR जोरावर। तिवारी जी आप प्लीज अटेंड कीजिए, मैं आती हूँ। हेलो, यस यस, हाँ बोलो। भगवान करे तुम जैसा पड़ोसी ऊपर वाला कभी किसी को ना दे। देखिए जोरावर साहब, कैफे तो टूटने से रहा, आपको जो एडवांस दिया है अगर वो बाकी के 5,000 ऑफिस में पहुंचा जाना, समझे? बाकी का 5,000 भी ऑफिस में आके देते हैं। आई एम सॉरी, मैंने नहीं, मेरी बीवी ने। आई एम सॉरी, मैंने नहीं, मेरी बीवी ने। तो आप रेस्टोरेंट को बंद करवाइए ना, हमारा कैफे क्यों बंद करवा रहे हैं आप? बे बंद हो गए, अब जाकी बारी है। लेकिन देखिए कमिश्नर साहब, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। आप मेरी हालत देख रही हैं। जी जी, उधड़े हुए हैं आप काफी। जिस जिस जगह उसने किस किए थे उसी जगह पे मुझे हथौड़े से मारा है। अगर मैंने अपनी बीवी की आज्ञा नहीं मानी तो जे भाभी जी की ही बदौलत कमिश्नर बने हैं। अगर इनने उनकी बातन को उल्लंघन करो तो भी सीधो सीधो जो हमारी मैडम है इनको उल्लंघन कर देंगी। पप्पू सिंह, तुमने बात बड़ी बदतमीजी की है, लेकिन सच की है। थैंक यू चाचा जी, अनिता जी, विभूति जी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सॉरी सॉरी। भगवान, तूने मेरी सुन ली। मुझे आपका कैफे बंद करना पड़ेगा। शट इट डाउन। सड़क छाप मजनू सिर्फ छटपटाता रहा, कुछ कर ना पाए। कि भैया ये लीजिए। वाह क्या बात है। हम क्या बोल रहे हैं? अब कुछ बोलने को बाकी रह गया है क्या? हाँ रह गया है। तो जो रह गया है वो बोल लो। हम ये बोल रहे हैं कि हम दादाजी के ऊपर बैठकर दुनिया घूमना चाहते हैं। दादाजी मतलब गाड़ी, आप ही तो का नाम दादाजी रखे हैं ना, तो वो में बैठकर जो है हम दिल्ली बम्बई जाना चाहते हैं। हाँ, ऐसे घूमना तो हम भी चाहते हैं पगली, बहुत बोर हो गए हैं, सोच रहे एक तो ड्राइवर रख लेते हैं और निकल लेते हैं भारत भ्रमण के लिए। सॉरी मिस्टर मनमोहन तिवारी जी, ये जो आपने सपना देखा है, हाँ, बहुत लेट देखा है। क्या 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 क्या, क्या मतलब क्या आपका? मतलब ये कि आपका जो सपना है दादाजी के गाड़ी में बैठ के घूमने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो काहे नहीं पूरा हो पाएगा, ये तो बोलिए। क्योंकि ये गाड़ी इनकी है ही नहीं। यार आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? आप ही ने तो दादाजी की वसीयत हमारे सामने पड़ी थी। देखिए तिवारी जी, दरअसल वो जो वसीयत थी वो तनमोहन तिवारी के लिए थी, मनमोहन तिवारी के लिए नहीं। और गलती मेरी हो गई कि मैंने तन की जगह मन पढ़ लिया। देखिए ये जो गाड़ी है वो तनमोहन तिवारी के लिए है। मत बल्कि दादाजी छोटे देवर जी के नाम करके गए ये गाड़ी। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? जब भी हमारे जीवन में कोई खुशी आने को होती है ये कबात आके जहर घोल देता है। देखिए तिवारी जी,
ये जो गाड़ी है वो तनमोहन तिवारी के नाम से। और हाँ, आपके दादाजी आपके लिए बेरंग चिट्ठी छोड़ गए, लीजिए। और हाँ, मुझे गाड़ी का चाबी दे दीजिए। दीजिए, अब दीजिए महाराज। शुक्रिया। इनो तनिक चिट्ठी पढ़ो। ठीक बा। अप्रिय पौत्र तिवारी, मैं तुम्हारा दादा, कहने को तो मैं तुम्हारा दादा था, लेकिन तुम जैसे कमीने हम नहीं दादाजी, तुम ऐसे कमीने हो कि एक बार भी तुमने अपने दादा को पलट के ना ही देखा कि वो कैसे हैं। मरे आप 3-4 दिनों के लिए जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम दिल्ली जा रहे हैं, वो व्यापारी संघ के साथ मीटिंग है। हाँ, तो दिल्ली में काहे रखे मीटिंग फीटिंग, यहाँ काहे ना रखे? ठीक है, हम तुम्हारी बात जो है ना वो अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमको आपके बिना ना बहुत ही डर लगता है अकेले। बिना एकदम बच्ची हो। अरे अपने घर में काहे का डर? याद रखो, अपना घर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। ठीक बा? ठीक है, लेकिन सुनिए, जल्दी आइएगा, जैसे काम खत्म हो फटाफट वापस। अरे हमने कहा ना 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे पगली। लेकिन एक बात हमारी गौर से सुनो। क्या बात? हमारी अनुपस्थिति में तुम चवन्नी भर भी किसी पर विश्वास नहीं करोगी, और खासकर भभूति जी पे, जब देखो तब तुम्हारी इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, उन पर कतई विश्वास मत करना, समझ गई? लेकिन क्या है, वो तो लेबर है ना हमरे। हाँ, लेबर तो वो जन्मजात हैं, लेकिन शायद तुम नेबर कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं, हमरे पड़ोसी है ना वो। भुइयां के पड़ोसी हैं। जब देखो तब उनकी नजर हमारी दौलत पे लगी रहती है कि कैसे तिवारी को ठगा जाए। चलो। हाँ, और जैसे काम खत्म हो जाए आप आ जाइएगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। हमने कहा ना आ जाएंगे, लेकिन याद रखना 2-4 दिन बाद वापस लौट आएंगे। ठीक बा? अरे अरे रुकिए रुकिए जनाब, रुकिए सक्सेना जी। वाह, क्या सक्सेना जी, ये क्या रूप बना रखा है? अरे भैया, रूप वूप कुछ नहीं है, वो मैंने जगदीश एकेडमी में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन किया है। सब्जेक्ट है अरबी और उर्दू। आप भी नित नए स्वांग रचते रहते हैं। चलिए स्टेशन तक छोड़ दीजिए। हाँ भैया, छोड़ दूंगा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। हैं, आपके पैसे भी बच जाएंगे। वैसे आप जैसे कंजूस आदमी के लिए 50 रुपए बहुत होते हैं। भैया, आप बड़े नीच किस्म के कंजूस आदमी हैं। I like it। बैठिए। अब हाय बाय लटके भैया। बाय पगली। बे चुम्मा गाड़ी में व्यस्त मत हो जा, ट्रेन छूट जाएगी। अबे तो तुझे क्या खुजाट मच रही है? चल बा। हमरे बिटुआ था अंकु। चरण स्पर्श भाई माँ। खुश रहिए। यार, चाच आ गया, कॉल आ गया चाच। पिक अप द कॉल। एक मिनट रुक जाओ। पिक अप द कॉल चाच, पिक अप द कॉल। हेलो डेविड बोन। व्हाट? Commit suicide or what? चाचू जी, It's okay, it's all right, चाच। It's okay, it's okay, it's okay. मैं करोड़पति बन गया। What? चाच, आप करोड़पति बन गए? You mean to say कि मैं करोड़पति बन गया? अनु तुम करोड़पति बन गई? हम तीनों करोड़पति बन गए। चाच, come on, चाच, give me a hug. Take a lead, चाच। चाच। Lights down। Yes, sure, चाच। बैठी। चलो, okay? It happens once in a while। झटके में आ जाता है। बताइए तबीयत कैसी है आपकी? How are you feeling? मेरी तबीयत एकदम दुरुस्त है। मैं कीमा कलेजी खाता हूँ, मौज करता हूँ, समझे? चाची, क्या बहकी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप यार? ये बकरियां, मुर्गियां, सीख कबाब एंड ऑल दैट,
व्हाट इज दिस? धंधा है, मैंने बताया ना कि सीख कबाब का धंधा है। बहुत लजीज सीख कबाब और पुदीने की चटनी बहुत लजीज बनती है। अनु, चार्ज का दिमाग टाइम भूल गया है। We have to consult a psychiatrist. शिरीन को दिखाना पड़ेगा। तुमने एक बात और नोटिस की? क्या? इनकी आवाज चेंज हो गई है। पहले आवाज बैठी हुई थी, अभी बैठे मकान में रहते हैं। इनकी हरकतों के आगे गौर ही नहीं किया। इनकी आवाज तो कुछ अलग ही हो गई है, बेस आ गया काफी। आई थिंक जाइए दुकान पे जाइए, सीख कबाब खाइए, चटनी भी लगाइए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मतलब मुझे शर्म आ रही कहते हो कि मेरे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त। हाँ, मैं तो ऐसे जा रही हूँ। आई रियली हेट यू। मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगी लेकिन जाने से पहले कि तुम दोनों ना यूजलेस हो, यूजलेस। एक गंदे नाले में जाके कूद जाओ, डूब जाओ, मर जाओ। तुम है ना हमारी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तुम लोगों की इज्जत कहाँ है? और क्या करूं तुम्हारे साथ? हाँ रोजा, हमने तुम्हें अपना हार्ट दिया और तुम हमें हर्ट कर रही हो। हेलो, तुम लोग ना हर्ट होने वाली पार्टी हो ही नहीं, तुम लोग हर्ट करने वाली पार्टी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई हेट माई सेल्फ। इतने गंदे दोस्त। आई हेट यू। शक्ल मत दिखाना आज के बाद। मैं जा रही हूं यहां से। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। तुम दोनों ना धरती पे बोझ हो, बोझ। वो विभूति है, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये भी कोई मिलने की जगह है क्या? अरे यार बात तो कुछ ऐसी थी, नॉर्मल जगह मिल नहीं सकता था। एक्चुअली क्या है कि तू तो जानता है मेरी शहर में थोड़ी बहुत इज्जत है। आया बड़ा इज्जत वाला। अबे साले विभूति है, इस शहर में तेरी 2 टके की भी इज्जत नहीं है यार। अरे तुम बेकार के। अच्छा सर छोड़, तू मेरा एक काम कर दे यार। क्या काम? एक्चुअली क्या है कि एक सस्ती सुंदर और टिकाऊ छमिया का इंतजाम कर दे। क्यों, भाभी जी से तेरा मन भर गया है क्या? अबे ऐसी बात नहीं है यार। तो फिर कैसी बात है? यार मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे एक छमिया का इंतजाम कर दे जो सेंसिटिव हो, थोड़ी सी होमली भी हो, और जो दूसरे के जख्म पे नमक, मतलब नहीं नमक नहीं, मरहम रख सके। लगता है बेटा जरूर तेरा भाभी जी से पंगा हुआ है, इसीलिए तुझे छमियाओं का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, तू मेरा दोस्त है। कमाल है यार, कमाल। जगह भी नहीं देखते, कहीं भी शुरू हो गए, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। क्या रायता फैला रहा है यार तू प्रेम? देख मेरी बात सुन, छमिया का इंतजाम कर देना प्लीज। अबे मैं रायता नहीं फैला रहा हूं, तू मेरा दोस्त है। पहले ये बता तुझे कौन सी भाभी ने धोखा दिया है? तू सुनना चाहता है? दोनों भाभी ने धोखा दिया है, दोनों भाभी ने धोखा दिया है। दोनों से मैं बोर हो चुका हूं। अब तो प्लीज छमिया का इंतजाम कर दे। ठीक है ठीक है, मैं भेज देता हूं कोई ना कोई। ठीक है ठीक है। हाँ भूरी, अब किसको भेजी हो लंगड़ा आम लेकर? का तुम्हारी सहेली है? ठीक बा। का नाम है उसका? पिंपल। कच्चू भी, अब पिंपल का किसी का नाम होता है का? हाँ? दिया, अच्छा उसका चेहरा पूरा पिंपल से भर गया था बचपन में के। हाँ ये ना लोगन का बहुत ही बुरा आदत होता है सच्ची। हाँ हाँ हाँ, कितना पेटी भेजी हो लंगड़ाम? 1 ठो पेटी? हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा। वो कहा है ना लड्डू के भैया को लंगड़ा आम ही बहुत पसंद है। हाँ ठीक बा। अच्छा कितने का हुआ? का? नहीं नहीं, देखो देखो भूरी, ये बात हम नहीं सुनेंगे। जीजा भी तो खरीद कर लाए होंगे ना कहीं से। 200 रुपए का? हाँ हाँ ठीक बा, तो तुम्हारे खाते में डाल देंगे। देखो तुमको हमरा कसम है, मना नहीं करो। हाँ ठीक बा। हाँ तुम्हारी सहेली का इंतजार कर रहे हैं। अब भाई भाई थैंक यू। विभू, तुम्हारा जो बिगड़ा हुआ दोस्त प्रेम है वो किसी नाचने वाली छमिया को भेजने वाला था ना? हाँ? कहाँ है वो? आई क्यों नहीं? कैसे कैसे घटिया दोस्त पाल रखे हैं तुमने। एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं वो।
यार वो सारे काम करता है, मैं जो बोलता हूँ उसको सारे काम करता है। आई मीन ही लुक्स अप टू मी यार, मुझे वो अपना आइडल समझता है। तो है कहाँ वो नाचने वाली? अब तक आई क्यों नहीं? आ जाना चाहिए था ना उसको अब तक। तुम्हें जीरो पेशेंस है, जीरो पेशेंस। फोन करता हूँ। नहीं, मुझे लगता है ना तुम्हें 20 करोड़ की परवाह ही नहीं है। यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें किसने कहा कि मुझे परवाह नहीं? तुमसे कहीं ज्यादा परवाह है मुझे 20 करोड़ की। मुझे लगता है कि मैं इतना भूखा हूं और मेरे सामने निवाला बना हुआ रखा है, लेकिन वो होड़ तक नहीं आ रहा है। फोन कर, फोन। बोल विभूतिये, इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है बे? अबे तूने नचनिया कहां से भेजी है? ब्राजील से भेजी है, पेरू से भेजी है, कहां से भेजी है बे तूने? अबे क्या बकवास कर रहा है विभूतिये? अफीम कोठी से भेजा है यहाँ। तो अभी तक आई क्यों नहीं? Why she is not here? अबे ओ विभूतिये, पगला गया है क्या? अभी मेरे उससे बात हुई, वो प्रोग्राम भी पेश कर रही है। हाँ, तू सपना देख रहा है क्या? मैं रनू 2 घंटे से बाहर खड़े हैं यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं उसका। अबे विभूतिये, मेरी अभी उससे बात हुई है, वो प्रोग्राम पेश कर रही है। वो भला मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर? देखो एक मिनट। हाँ, अंगूरी जी के यहाँ से गाने की आवाजें आ रही हैं। फिर मैं फोन करता हूँ। Really? Yeah. हाँ यार, आवाज तो आ रही। कुछ चेक। अरे अरे अरे, आप तो बहुत बढ़िया नाचते हैं। हमको बुलाने की क्या जरूरत थी? खुद आईने में देखकर नाच रही थी ना। तो चलो फिर से। वहाँ एक औरत कबाब बना रही थी, जबरदस्त कबाब, जायकेदार कबाब, बेहतरीन कबाब। मैंने जाके उसके यहाँ बकरे के गिलोटी कबाब खाए, इतने जायकेदार थे कि क्या कहने। मैंने उस औरत से पूछा कि इस कबाब में तुम कौन सा मसाला डालती हो? उसने मेरी तरफ आंख मारी। उसने कहा कि ये मसाला मैं रात को तैयार करती हूँ, अगर जानना है तो आ जाओ। तो फिर आप गए थे? बाकायदा। रेसिपी मिली आपको? मैंने उससे कबाब की रेसिपी पूछी, लेकिन एक टाइम के बाद हम दोनों इस हालात में थे कि वो मुझे कबाब के मसाले के बारे में बता रही थी और मुझे कुछ भी याद नहीं। और विभू, चाचा जी तो कबाबों में पूरा ग्रंथ लिख देंगे। उसको, लड़के को बुलाओ ना, उसको बोलो कुछ एक्शन करे, कुछ करे। एक मिनट। समझ रही है ना? जरा चाच को नाच के दिखाओ जरा। नाच। ओके ओके। कटला हो, छोरी से कटला हो, ये हो, रूसल हो, पानी रूसल हो, हमें बना ली है, ए हो पिया। अब हो हम तो के लड़की पर बड़ी बम्बाट। उल्लाला 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 उल्लाला, तू हो हमारा फैंटेसी। चलो कबाब खा के आते हैं।
अब भी कबाब? चाच हाँ, आजकल तो आपका रात भी बहुत गुड चल रहा है और मॉर्निंग भी बहुत ही गुड चल रहा है ना। मैं तो समझा नहीं भाभी जी बड़ा टाइम तुझसे क्या कहना चाह रही हैं। हाँ, आप काहे समझेंगे। वो कहा है कि आजकल तो आप कुछ अलग ही नशे में है ना। नहीं भाभी जी, कल रात को मैंने कोई नशा नहीं किया था। आई वाज परफेक्टली सोबर। मैं पूरे होशो हवास में था। हाँ भाई, तो आप तो पूरे होशो हवास में थे, इसीलिए तो आपको पता है कि कल क्या हुआ। कल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? अच्छा। हाँ, लेकिन हम तो देखे रहे कि बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ? क्या देखा आपने? वो कहा है ना कि हम अपनी खिड़की से देखे रहे कि एक ठो चिड़िया और एक ठो चिरौटा चोंच लड़ा रहे थे। अरे भाभी जी, एक्सक्यूज मी, साइड हटिए, देर हो रही है। कौन है आप बाय द वे, हिलती हुई गुंबदें? वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी, हम तुम्हारा मियाँ, तुम हमारा बीबी। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। हम किसी की बीवी बीवी नहीं होती। वल्ला हबीबी, तुम हमारे साथ में दुबई चलती, हम तुमको अपना बीवी बनाती। और दुबई में हम तुमको रानी की तरह रखती, जो तुम हुक्म देती हम वो ही करती, वो ही करती। पर हम तुम्हारे साथ दुबई क्यों जाती? वल्ला हबीबी, क्योंकि हम तुमको बहुत पसंद करती। ओए, तुम्हें देखकर हमारा ईमान डोलती डोलती। What are you saying? खबीज का बच्चा, तुम बदतमीजी नहीं करती, एक हाथ मारती, सीधा सारा के रेगिस्तान में गिरती सारा। ओए खबीज, तुम हमको मारती और हम खड़ा होके देखती। ओए, हम तुम्हारी पीठ पर ऐसा मुक्का मारती, ऐसा मुक्का मारती कि तुम्हारी पीठ पर ऊंट की कुबड़ उगती, कुबड़ उगती। सारे दी के लत तेरी हैं? बकवास कर रहे हो दादा? साले हटके कच्चे, अच्छा हटके कच्चे तू अरे साला हैं बात कर रहा तू? तेरी तो साले तेरे गुर्दे फोड़ दूंगा मैं फोड़ दूंगा तेरे सारे मैं तेरे में फोड़ दूंगा। Stop it! Oh my God! तुम दोनों मतलब टीका टिल्लू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? रूसा, सॉरी, हम तुमको अरबी बोलकर इम्प्रेस करती। ओए रूसा जान, ओए लालू की जान, तुमको हमारा अरबी कैसा लगती? बताऊं कैसा लगती? हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी उम्र बच्ची कैसन बा? सच कहे ना अम्मा जी, तो हम ना एक तो बात को लेकर कुछ परेशान हैं। काहे, का बात हुआ? वो हमरे पड़ोसी है ना बरबूती जी। हाँ, का हुआ उन नल्ले को? कहा हुआ मत बोल अम्मा जी, ज्यादा तो कछु ना ही बोलेंगे, लेकिन वो ना भटक गए हैं। कहाँ भटक गया? अम्मा जी, उनका चक्कर कोनो पराई स्त्री के साथ चल रहा है। क्या बात कर रही है? अरे एक तो उसे संभलती नहीं है, दूसरे चक्कर में पड़ा है। भाई तो अम्मा जी, हमको तो सच्ची बहुत ही दुख हो रहा है ये बात को जानकर। वो जो अनीता जी उनसे कितना प्रेम करती हैं, कितना विश्वास करती हैं उन पर, और वो उनको धोखा दे रहे हैं। देखो बहुरिया, अगर बात गोरी बिटिया का है ना, तो तुमको वहाँ जरूर पड़ना चाहिए बीच में। हैं? लेकिन कैसे अम्मा जी? अरे वो नल्ले को साइड में लेके उसे बात करो। देखो, डायरेक्ट कछु नहीं बोलना, घुमा फिरा के कहना। बहुत चालाक है, सब समझ जाएगा वो। हैं? मैंने कहा भाभी जी किचन में है क्या?
वो आ गए अम्मा जी, बाद में कॉल करते, बाय बाय। ले ले ले, तुम्हारी अम्मा 2 घंटे के लिए हमारे पास छोड़ के गई है, लेकिन हम तुमका टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना, है ना। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? I'm good, I'm awesome। आप बताइए आप कैसी? हम भी ठीक बा। ओ ना, हम ना कल रात को टीवी पर एक ठो फिल्म देखे रहे। वाह, आपने फिल्म देखी? That's nice। कौन सी फिल्म देखी आपने? धोखेबाज। यार मुझे हिंट दे रही है या आपने फिल्म देखी? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ये रिएक्शन है मेरा। वो फिल्म का नाम है धोखेबाज। ओके, ऑलराइट, ओके ओके, नाइस नाइस, गुड 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 टाइटल, धोखेबाज, गुड, या। तो वो फिल्म में ना एक ठो पति पत्नी रहते हैं। हाउ ओरिजिनल भाभी जी, इट्स अ गुड बिगिनिंग। आगे बोलिए, आगे बोलिए। वो का है ना कि ये फिल्म में वो जो पति पत्नी हैं, तो पति को लेकर हम आपसे सवाल पूछेंगे एक ठो, आपको बताना है कि वो पति सही कर रहा है या गलत कर रहा है। भाभी जी मैं तो हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, आप तो जानती हैं, बोलिए। तो वो का है ना कि वो जो पति है उसके पास बहुत ही खूबसूरत पत्नी है फिल्म में। वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, वो बहुत प्रेम भी करती है, लेकिन वो पति का चक्कर कोनो अलग औरत के साथ चल रहा है। ये सही है या फिर गलत? अगर उसका चक्कर दूसरी औरत के साथ चल रहा है और वो दूसरी औरत आप जैसी है तो कोई गलत नहीं है। मैंने कहा भाभी जी हो सकता है कि उसको अपनी बीवी से प्यार ना मिलता हो, अपने प्यार को मिस करता हो, उसको ढूंढने के लिए वो भटक रहा हो, तलाश कर रहा हो, इस बिकम डेस्परेट, ऐसा भी हो सकता है ना? नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही ना। विभू, मैंने बहुत बहुत भयानक सा ख्वाब देखा। तुमने ख्वाब देखा? तुम इतनी जल्दी सो भी गई? मैं वॉशरूम गया 5 मिनट के लिए आया तो तुम सो चुकी थी। हाँ, अरे तो मैं तो बस लेटी थी, तुम्हारा वेट कर रही थी, पता नहीं कब आंख लग गई और उसी समय मैंने बहुत ही गंदा सा ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा तुमने? मैंने देखा कि मैं और तुम किसी अच्छे से होटल में डिनर करने गए हैं। तुमने चिकन तंदूरी और मटन कोरमा ऑर्डर किया। थोड़ी देर में देखती हूँ कि वो जो चिकन तंदूरी थी वो प्लेट से उतर के हमारे टेबल पर नाचने लगी। तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, सब उसका नतीजा है ये तुम्हारे चाचा जी की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है। वो जो पूरे दिन चिकन कोरमा, मटन, पाया, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं ना, वो सब मेरे दिमाग में भर जाता है और फिर वही सब बातें ना सपना बनकर मुझे परेशान करती हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है? किस बात का डर लगता है? कहीं मैं नॉन वेजिटेरियन ना बन जाऊं। यार अनु, जब चाची मटन, चिकन और ये कीमा भेजा जाए की बात करे ना, तुम एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। तो ये जो चिकन मटन कीमा भेजा की बातें वो चाचा जी के दिमाग से कब निकलेंगी? हाँ, दिन रात वही सब बातें करते रहते हैं। विभू, मैं बता रही हूँ, अगर यही सब चलता रहा ना तो 20 करोड़ तो हाथ से गए ही गए, मिश्रा समाज से भी बाहर निकाल दिया जाएगा हमें। मैं कुछ करता हूँ, I'll do something। We don't have time। जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार। चाचा जी के दिमाग से इस गोश्तखोर शायर को ना बाहर निकाल के फेंकना होगा। इस गोश्तखोर शायर को निकाल के ना मैं जूतों से मारूंगा बाइकआउट, इससे इतना पकाया इस शायर ने। सोने भी नहीं देता। अनीता जी और हमरे घर का जो कान फुजान है वो की वजह से। कंफ्यूजन तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर का भरभूति जी आए और उसको अपने साथ ले गए। वो बोले रहे कि वो अनीता जी की डांस टीचर है। अच्छा, भाभी जी को डांस सिखाने आई, तो फिर इसमें बुरा क्या है? बहुत बुरा बात है। वो कहा है कि भरभूति जी का वो नचनिया के साथ चक्कर चल रहा है। वो अपनी आंखों से देख ही रहे, वो दोनों रोमांस कर रहे थे। तो तुमने बताई भाभी जी को ये बात? हाँ, बता ही रहे ना, लेकिन वो तो कुछ अलग ही जवाब दी हमको। का जवाब दी? वो बोले कि हम बहुत खुले विचारों के हैं, छोटी बातों को नहीं मानते हैं। मतलब तुमने जब भाभी जी को ये कहा कि भभूति जी का चक्कर कहीं और चल रहा है तो उनको कोनो फर्क ही नहीं पड़ा? वो बोली रही कि ये सब तो चलता रहता है और वो बहुत खुले विचारों की है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। तब तो तेरा रास्ता साफ है तिवारी। आखा बोले नहीं, हमने कहा अच्छी बात है, भाभी जी खुले विचारों की है, हर महिला को खुले विचारों का होना चाहिए। नहीं लेटुकी भैया, हमको तो कुछ और ही लग रहा था अनीता जी की बातों से। क्या क्या लग रहा था? वो हमको ऐसा लगा कि
अनीता जी के मन में कुछ और ही है। क्या और का है? अनीता जी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। भाई बकेट चली जा रही हो। हमको काहे डांट रहे? हमरा तो ना ही चक्कर चल रहा है किसी के साथ। अरे भाभी जी के बारे में तो गलत राय बना रही हो। अरे भाभी जी का चरित्र ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़कर, मतलब भभूति जी को छोड़कर कहीं और चक्कर चलाएं। भाभी जी के ऊपर तो हम एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। अगली भाभी तो चरित्र की महिला है जो हेलोजन लाइट लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हम भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई 2-4 आशार हमें भी सुना दो छमिया। मैं क्या बसंती हूँ जो आप मुझे छमिया कह रहे हैं? चाचा जी आप सुनाइए ना, अपनी शायरियां सुनाइए। ये भी बहुत बड़े शायर हैं, सुनाइए। तो एक अशार में पेश कर रहा हूँ आपके सामने। कीजिए। ढेर सारे बच्चों के टेंशन कम हो जाते अगर हम रात को अक्सर वक्त पे सो जाते। भाई वाह क्या बात कह दी आपने तो बरखुरदार भाई, बहुत खूब। वाह क्या कमाल की शायरी बोली। एक शेर हम अर्ज करना चाहेंगे कि इरशाद। प्यार किस्मत है कोई ख्वाब नहीं, ये वो खेल है जिसमें कोई कामयाब नहीं। जिन्हें इश्क की पनाह मिली वो कुछ और लोग थे। क्या बात है। और जिनके रास्ते लग गए उनके कुछ हिसाब नहीं। आधा क्या बात है संतरी नागपुरी साहब। वाह क्या बात कही है। इसी पर मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ। लिटाकर उनको हम नीचे सारी रात दबाते रहे, उनके सर के दर्द को हम इस तरह मिटाते रहे। भाई बहुत खूब। भाई क्या बात कही आपने। जो आपने सेकंड नक्शे में जो आपने खुलासा किया है वो बहुत ही लाजवाब है। नहीं तो लोग गलत मतलब समझ लेते इसका। वाह चाचा जी, बहुत अच्छा शेर था, बहुत अच्छा। इसी बात पर एक शेर और अर्ज है कि कुछ था उसके होठों पर, बेशक जाने क्यों शर्माती थी। भाई वाह बहुत खूब, क्या बात कही है आपने। एक दिन हंसी तो पता चला कि कम वक्त खैनी खाती थी। बेहुदा जी ने कहा मरहबा। संतरी नागपुरी साहब आप भी तो कुछ अर्ज कीजिए ना। जी आप भी कुछ अर्ज करें। अगर आप इतना इसरार करते तो हम भी कुछ कह देते। जी अर्ज क्या है कि भाई इश्क की बंदूक बनाई, हाय हुस्न के छर्रे भरे, आँख का घोड़ा दबाया, क्या कहने, लाखों दिल जख्मी किए। वाह संतरी नागपुरी साहब, क्या अर्ज किया है। बहुत खूब। अर्ज किया है जी मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे। तारीख दर तारीख। अरे तिवारी जी ये कौन? तुम्हारे अब्बा पहचाना नहीं? तुम्हारे अब्बा हैं पहचाना नहीं तुमने? क्या बकवास कर रहे हैं आप ये? अरे तिवारी जी ये विभू है। हाय दिया, ई का प्रभूति जी हैं। इका रूप धरे हैं आप। बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। क्या धरेंगे, वैसे ही बहुत बड़े नाटकबाज है, नौटंकी कर रहे होंगे कोई ना कोई। चुप रहिए भाभी जी, हम बहुत दुखी है। हाँ बहुत हॉट हो गए लड्डू के भैया। अरे हॉट तो आप में, ये तो कोल्ड है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। भाभी जी आप हर्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, परेशान हैं। क्या हो गया तिवारी जी, क्यों परेशान है? भाभी जी वही आपके घर में जो खेला चल रहा है, बस उस खेले से परेशान। क्या खेला हो रहा है हमारे घर में तिवारी जी? वही जो भभूति जी जो है उस औरत के साथ खेला खेल रहे हैं, वही। जो बोलना चाहते हैं साफ बोलिए ना। बड़े टाइम टू से फॉर गॉड सेक। साफ कहें तो ये कि आपका चक्कर चल रहा है उस औरत के साथ। नचनिया अनु समझाओ इनको। ना तो मेरे पेशेंस है, ना टॉलरेंस है, ना इनको समझाने की इंक्लिनेशन है। प्लीज टेल हिम। ये क्या चल रहा है?
मुझे कुछ पता नहीं लग रहा ये चल क्या रहा है। क्या बात है मां साहब, बड़ा खिलखिला खिलखिला के बात कर रहे थे। वो हमारी साली साहिबा है ना थाईलैंड में, उन्हीं का हाल चाल ले रहे थे। क्या बात है मास्टर, इंटरनेशनल कॉल। आजकल स्कूल में बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर खूब माल छाप रहा है तू है। इंटरनेशनल से याद आया, ये अपने लौंडे थे ना टीका टिल्लू, दुबई जाने वाले थे, क्या हुआ इनका? हमें कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब, वैसे लौंडे मेहनत तो कर रहे थे। लेकिन गलत मेहनत कर रहे थे, क्योंकि मैंने तो इन लौंडों को अक्सर अरबी गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द मंडराते हुए देखा है। इन लौंडों के अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। नहीं है। शायद इन लौंडों को मालूम नहीं है, अगर ऐसा कांड वहां किया ना तो शेख लोग उल्टा लटका लटका के मारते हैं। सिर्फ उल्टा ही नहीं लटकाते हैं डॉक्टर, हाथ पैर के साथ साथ जरूरी अभी भी काट देते हैं। चल हो गया। महाराज सुनिए सुनिए, उधर कहाँ जा रहे हैं? उधर अंदर ढुकिए अंदर। अंदर क्यों ढूकती? इसलिए ढूकती कहे कि अंदर जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर मिलती। अपॉइंटमेंट लेटर? हेलो टीका, नौकरी पक्की। नौकरी पक्की आ गई। पक्का अंदर मिल जाएगा ना। चला।